हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो आज हम अपनी एक वोकैब की सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको वोकैब से थोड़ा बहुत आपको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपको वोकैब को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी और कैसे आप ये सब वोकैब को अप्लाई करें और मतलब सोच के आप ये सब वोकैब को याद कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में वोकैब आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं। धीरे धीरे आपको हम बताएंगे कैसे क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है, वोकैब कैसे पढ़नी है। तो आज हम अपना लेक्चर 1 चालू करते हैं वोकैब। इसमें आपको शॉर्ट चीज़ें बताएंगे, मतलब कैसे वोकैब को आप रिलेट कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं अपना लेक्चर। तो आप देखिए, एक शब्द होता है पिनैकल। एक शब्द क्या होता है? पिनैकल। एक मिनट। पिनैकल, ये होता है पिनैकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टॉप। इसका मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सबसे आप शिखर पर हैं। कोई भी चीज़ मतलब सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है। पिनैकल का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट। ये टॉप मोस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सुपीरियर। कोई चीज़ शिखर पे है, जैसे हम कहते हैं ना, जीरो टू हीरो, यानी शून्य से शिखर तक। जो शिखर वाला पार्ट होता है ना, इसी को बोलते हैं पिनैकल। इसी को क्या बोलते हैं? पिनैकल। देखिए, मैं कुछ चीज़ें से रिलेट करवाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन देखिए हमें क्या करना है, हमारा क्या काम क्या होना चाहिए। एग्जाम में अगर ये वर्ड आए तो हमें तुरंत उत्तर मार दें हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, और ट्रिक आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रिक मैं बनाऊं आप भी बनाएं। आप इसका देखिए, पिनैकल। पिनैकल को आप थोड़ा रिलेट करिए, इसको करिए पीने से, इसको रिलेट करिए पीने से। ठीक है, पीने से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये एकल को करिए रिलेट अकल से। अकल से। तो मेरी क्या ट्रिक बन गई? देखिए, अकल से अकला, अकल। अरे मेरे से आने ला बनी बन रहा, ये हो गई अकल। मेरी क्या ट्रिक बन गई? पीने के बाद अकल टॉप पर रहती है। क्या ट्रिक बनी? पीने के बाद अकल टॉप पर रहती है। पीने के बाद अकल टॉप पर रहती है। टॉप पर रहती है। पीने के बाद अकल टॉप पर रहती है। तो इस तरह से करके हमने, देखिए आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन देखिए हमें, हमारा काम क्या है? इंग्लिश को, वोकैब को याद रखना। तो ये ऐसे हमने रिलेट कर दिया। पीने के बाद अकल टॉप पर रहती है। जैसे आप बोलेंगे टॉप, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट, या सबसे शिखर वाला पॉइंट, या फिर कोई भी चीज़ सुपीरियर है, बेस्ट है, उसके लिए क्या लगाएंगे? पिनैकल। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो ये वाला आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक वर्ड हम देखिए, एक वर्ड होता है, क्या आपको बताएं, ये बताते हैं आपको, नैडिर। नैडिर, ये क्या वर्ड है? नैडिर। नैडिर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने क्या बताया अभी, पिनैकल आपको बताया। पिनैकल का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट। तो नैडिर का मतलब क्या होता है? डाउनफॉल, या फिर लोअर मोस्ट पॉइंट, सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो होता है नैडिर। या क्या बोलते हैं, जो जैसे बोलते हैं ना, जीरो टू रो, या शून्य से शिखर, जो ये शून्य वाला पार्ट रहता है ना, वो क्या होता है? नैडिर। तो एक होता है लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट पॉइंट। ये क्या होता है? लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट, ये होता है नैडिर। ये क्या होता है हमारा?
नैडर, लोअर मोस्ट पॉइंट या फिर निचला पॉइंट, निचला भाग या हिस्सा, निचला भाग या हिस्सा, निचला भाग या हिस्सा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? देखिए हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नादिर शाह के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा? नादिर शाह के बारे में। तो उसने क्या कर दिया था? पीकॉक थ्रोन को चुरा लिया था। तो भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। और अगर नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन चुरा लिया था तो इससे क्या हुआ? हमारा डाउनफॉल हो गया। इससे क्या हुआ? हमारा डाउनफॉल हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। नादिर से क्या याद रखना है? नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। तो नादिर शाह ने क्या किया? पीकॉक थ्रोन एक होता था, वो इसने क्या किया? चुरा लिया था। तो इससे क्या हुआ? इंडिया का डाउनफॉल हो गया। तो डाउनफॉल का मतलब नीचे, डाउनफॉल यानी नीचे होना, नीचा होना कोई चीज़। तो क्या हो गया? लोअर मोस्ट पॉइंट या फिर निचला भाग। तो आपको समझ में आया होगा नादिर का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक वर्ड होता है अब्रिज। एक वर्ड क्या होता है हमारा? अब्रिज। इसको देखिए आप, एक वर्ड हमारा क्या होता है? अब्रिज। इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, शॉर्टन। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटा करना या फिर शॉर्टन। किसी चीज को क्या करना? छोटा करना। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे? अब्रिज में आपको क्या दिख रहा है? ब्रिज दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज। इससे आप रिलेट करिए। ब्रिज का क्यों हम बनाते? देखिए नदियों पे ज़्यादातर आप देखे होंगे ब्रिज बनता है। ठीक है, नदियों के बीच के रास्ते में जो बनता है पार करने के लिए, वो क्या होता है? ब्रिज बनता है। कैसे बनता है भैया? देखिए इधर मान लीजिए एक किनारा है नदी का, एक किनारा इधर है। देखिए अगर हमको इसको पार करके जाना है, उस साइड जाना है, तो कैसे जाएंगे? या तो तैर के जाएंगे या तो नाव के साइड से जाएंगे। अब वैसे तो जा नहीं सकते, तो हमें क्या लगेगा? इसका टाइम लगेगा। जाने में हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इसीलिए हमने क्या इन्वेंट किया? ब्रिज बनाना इन्वेंट किया। लोगों ने इन्वेंट किया क्या? ब्रिज बनाना इन्वेंट किया, ताकि हमारा जो रूट है वो क्या हो जाए? छोटा हो जाए, ताकि जो हमारी डिस्टेंस हो जाए वो कम हो जाए। तो इसके लिए क्या हो गया? ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है? किसी भी चीज़ को छोटा कर देता है। तो यहीं से हमारी आगे ट्रिक, एब्रिज का मतलब शॉर्टन। किससे आप रिलेट करेंगे? ब्रिज से रिलेट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक वर्ड है हमारा कैंटैंकरस। कैंटैंकरस। ये सारे वर्ड आए हुए हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, कैंटैंकरस, कैंटैंकरस। अब इसका मतलब क्या होता है? कैंटैंकरस का मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू या बैड टेम्पर्ड। लड़ाकू या जो बैड टेम्पर्ड है, बैड टेम्पर्ड मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्या हो जाता है? बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। ज़्यादा अधिक गुस्सा करने वाला या फिर लड़ाकू टाइप का इंसान, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? कैंटैंकरस को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए कैंटैंकरस में आप देखिए एक वर्ड हमारा आ रहा है, इसको अलग पेन से आपको बताते हैं। एक वर्ड आपका आ रहा है टैंक, इससे रिलेट करिए आप। एक वर्ड क्या आ रहा है? टैंक। ये क्या आ रहा है? टैंक। टैंक कहाँ यूज़ किए जाते हैं? जहाँ एक तो लड़ाई वड़ाई में, बॉर्डर में जो लड़ाई होती है वहाँ पे क्या यूज़ किए जाते हैं? टैंकर्स यूज़ किए जाते हैं। टैंक तो वो सब क्या होते हैं? लड़ाई के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं? लड़ाई के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो हम क्या बोल देंगे? तो यहाँ पे टैंक से ही आपको समझना था, तो कैंटैंकरस वहीं से आया है। तो कैंटैंकरस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू या बैड टेम्पर्ड, जो जल्दी गुस्सा जिसको आ जाता है, या फिर लड़ाकू टाइप का इंसान। तो आप कैसे रिलेट करेंगे? टैंक जैसे ही आपके दिमाग में फीड होगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू या बैड टेम्पर्ड। समझ गए?
तो ये 5 वर्ड थे। धीरे धीरे हम और इसकी संख्या बढ़ाएंगे। पहले वर्ड आपको बताना हम चाह रहे थे, रिलेट कर रहे थे कि कैसे आप अपने लाइफ में इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आपको इतने शब्द मैंने 4-5 शब्द बताए हैं, ये देखिए जो 4-5 शब्द मैंने बताए हैं, इसकी आप यही ट्रिक याद कीजिए। ये भी अच्छी ट्रिक है, ये भी आपके दिमाग में लंबे समय तक ये रहेगी। लेकिन अगर आप अपने से भी बना सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो पे ज़रूर मुझे कमेंट चाहिए कि आपको ये सब ट्रिक कैसी लगी, और आगे आप भी अगर आपके पास भी कुछ इन शब्दों के लिए ट्रिक है तो वो भी आप कमेंट करें। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपका दिन शुभ हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।